वर्टेक्स एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हम लोग अगर इधर उधर रहते तो फिर नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ा योगदान रहा। टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे कि अगर आपने एक बार तय कर लिया कि आपको आईआईटी करना है तो आपका प्रयास बिल्कुल डेली बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और किसी भी सिचुएशन में अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो डाउट को क्लियर करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, जो कि वर्टेक्स एजुकेशन में हमेशा टीचर्स के गाइडेंस में बच्चों को मिलता है। तो हमारे 23 बच्चे ने एक ज़बरदस्त सफलता अर्जित करके बिहार में दिखा दिया। लेकिन अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो अप टू 100% स्कॉलरशिप हम बच्चों को देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वर्टेक्स एजुकेशन के 23 बच्चों ने आईआईटी एडवांस 2022 के परीक्षा को पास किया है। देखिए, यही वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने अपने सपने को साकार किया है और आईआईटी जैसे उत्कृष्ट एग्जामिनेशन को पास कर अपने सपने को साकार करने का काम किया है। देखिए, यही वो संस्था के गुरु हैं। इन गुरु से भी बात होगी। पहले इन बच्चों से पूछते हैं कि एग्जामिनेशन को पास करने के बाद कैसा महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते, इतना अच्छा लग रहा है। एक सपना होता है कि विद्यार्थियों का कि वो आईआईटी ऐसे एग्जाम को पास करे, आईआईटी ऐसे कॉलेज में पढ़े, सपना साकार हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। और इन लोगों में, इस सब में वर्टेक्स एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हम लोग अगर इधर उधर रहते तो फिर नहीं हो पाता। ये लोग वाईजी कैंपस में रेगुलर आते रहते थे 24 घंटा, और हम लोग पर ध्यान दिए अच्छे से, इसी कारण नहीं हो पाया। कितना योगदान रहा वर्टेक्स एजुकेशन का इस एग्जामिनेशन को पास करने में? बहुत बड़ा योगदान रहा। टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और सब पे इंडिविजुअली ध्यान देते थे। हम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। हम लोग ब्लाइंडली सारे टीचर्स पे भरोसा करके जो वो कहते थे वो करते गए और काफ़ी अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम निकली। कितनी मेहनत करनी पड़ी आईआईटी ऐसे एग्जामिनेशन को पास करने के लिए? 10 से 12 घंटे की मेहनत इस परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक है। और मेहनत के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस टेबल पे बैठ रहे हैं और किताब पन्ने पलट रहे हैं। देखिए, तमाम बच्चे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? कितना प्रिपरेशन किया था आप लोगों ने? प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था। उसके हिसाब से रिज़ल्ट भी, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने किया मेहनत, उस हिसाब से रिज़ल्ट भी आया बहुत अच्छा। शिक्षकों को कितना मदद मिला? बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। और फिर हम लोग बस जो बोलते हैं फॉलो करते हैं और इससे हो गया हम लोग का। बस थैंक्स टू ऑल टीचर्स। शिक्षकों को कितना हेल्पफुल रहे हैं आपको एग्जामिनेशन पास कराने के लिए? मुझे मतलब जब भी मुझे डीमोटिवेट होता है तो अक्सर वो आगे आके सभी बच्चों को बारी बारी करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था उन्होंने। कभी भी गिरने का मौका, गिरने पे मदद करने का मौका हमेशा आगे रहते थे उसमें। देखिए, ये तमाम बच्चे हैं जिनके चेहरे पे खुशी साफ तौर पे झलक रही है, क्योंकि आईआईटी ऐसे एग्जामिनेशन को पास करना कोई आम बात नहीं होती है। आगे का क्या इरादा है अब? आगे तो आईआईटी कॉलेज में जाके वहाँ से फिर अलग अलग ऑफर सब मिलता है, वहाँ से ज्वाइन करना। कौन सा ब्रांच लेने वाले हैं? ब्रांच ऐसे सीएस सोच रहे हैं। आप कौन सा ब्रांच लेंगे? इलेक्ट्रिकल। आप कौन सा ब्रांच लेंगे? इलेक्ट्रिकल या सीएस। कौन सा ब्रांच? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो देखिए, मतलब अधिकांश का कहना है कि सीएस ब्रांच लेंगे। चलिए अब इनके गुरु से भी बात कर लेते हैं। सर हमारे साथ हैं। बोले तो बधाई सर, आपके 23 बच्चों ने आईआईटी एडवांस से एग्जामिनेशन को पास किया है। क्या गुरु मंत्र दिए थे? थैंक यू वेरी मच आपके बधाई के लिए। और हमारा जो गुरु मंत्र है वो मुख्य यही है कि अगर आपने एक बार तय कर लिया कि आपको आईआईटी करना है तो आपका प्रयास बिल्कुल डेली बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। आपको पूरे कोर्स मटेरियल की जानकारी होनी चाहिए और किसी भी सिचुएशन में अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो डाउट को क्लियर करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, जो कि वर्टेक्स एजुकेशन में हमेशा टीचर्स के गाइडेंस में बच्चों को मिलता है। इन बच्चों का कितना योगदान रहा आपके साथ? क्योंकि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो इन बच्चों ने कितना साथ दिया आपको? नहीं, इन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने इनको जिस तरह से गाइड किया और जो कुछ करने को कहा, इन्होंने बढ़कर आगे उसको किया। मेहनत करने के लिए हमेशा प्रयासरत। यहाँ तक कि कई बार हम लोग अगर 5 क्लास 6 क्लास लेने के बाद थका हुआ महसूस करते थे, तब भी ये हमारे पास आते थे, बोलते थे कि सर हमें और क्या करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम गाइडेंस करते थे। तो बच्चों के अंदर जब तक जुनून नहीं होता, जब तक उनके अंदर एक इस तरह की इच्छा नहीं होती कि नहीं हमें ये कर डालना है, तब तक एक गुरु भी बहुत कुछ नहीं कर सकता, है ना। गुरु का कर्तव्य या उसका जो आप कह सकते हैं कि उसका महत्व तभी है जब उस तरह के तैयारी करने वाले बच्चे हों और उस तरह से मेहनत करने को तैयार हों। कितने घंटे की तैयारी करवाते थे इन बच्चों से आप? हम लोग अगर आप कहिए तो पढ़ाई को कभी घंटों में नहीं नापा। हमने उन्हें ये कहा
कि तुम्हारे तैयारी के लिए, तुम्हारे ज़रूरत के लिए, तुम्हें जितना पढ़ना है उसके लिए जितना घंटे पढ़ना पड़े वो पढ़ो। वो हो सकता है 12 घंटे हो सकता है वो 18 घंटे हो, है ना। तो उसके हिसाब से ही बच्चों ने पढ़ाई करी कि आज ये टारगेट है, इस हफ्ता में हमें ये टारगेट है, इस महीने में हमें ये टारगेट पूरा करना है, तो पूरा करना है। और पूरा करने के लिए हो सकता है कभी 10 घंटे पढ़ाई भी सफिशिएंट साबित हुआ हो और कभी हो सकता है 16 घंटे की पढ़ाई भी करनी पड़ी हो। अपना परिचय बता दें। मैं श्री राम पांडे, डायरेक्टर वर्टेक्स एजुकेशन। वर्टेक्स एजुकेशन के एक और शिक्षक हमारे साथ हैं। कितने बच्चों ने इस बार अपीयर किया था आपके संस्थान से? हमारे यहाँ से टोटल जो जेई मेन में अपीयर हुए थे, हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इस साल जो थे वो 85 स्टूडेंट्स थे टोटल। उसमें से 35 स्टूडेंट्स ने जेई मेन में अच्छी सफलता अर्जित करी और वो सारे के सारे बच्चे एनआईटी में चले जाएंगे। और उन 35 स्टूडेंट में से जब एडवांस का एग्ज़ाम हुआ तो हमारे 23 बच्चे ने एक ज़बरदस्त सफलता अर्जित करके बिहार में दिखा दिया कि बिहार में रह के पटना में पढ़ाई करके अगर बच्चों पर ठीक से ध्यान दिया जाए, जेन्युइन रिजल्ट के साथ मेहनत किया जाए, तो ये बच्चे भी जीत और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से रह के आप अगर देखें तो मोर देन 60% के करीब हमारा मेन से एडवांस के बीच में कन्वर्जन रेट है। और इसके लिए मैं सारे अपने बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। अब आगे का क्या प्लानिंग है, क्योंकि इस बार 23 बच्चे ने पास आउट किया है, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर हमारी एक प्लानिंग है कि जो मिनिमम हमारे यहाँ से बच्चे एडवांस निकालने चाहिए वो कम से कम कितने होना चाहिए बच्चे बताओ? 100 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे बच्चे ही कह रहे हैं। सो मिनिमम टारगेट हमारा है कि मोर देन 50 तो एटलीस्ट हमारे यहाँ से एडवांस अच्छे रैंक से बच्चे क्वालिफाइड होने चाहिए। और 500 के अंदर हमारे कम से कम 5 से 10 बच्चे हो, इस टारगेट के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे ज़रूर अच्छा करेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा कि संस्था की ओर से क्या प्रक्रिया है एडमिशन लेने की, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? जैसे जो बच्चे हमारे एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे एक एडमिशन टेस्ट होता है। वर्टेक्स